किसी का स्टेशन, खुशियों का नाम, शाम with शम्स, शाम with शम्स। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शमशुर रहमान साहब ने कहा है कि इरफ़ान बाबा साहब के बारे में कुछ कहें। तो इरफ़ान बाबा जो हैं एक बहुत ही मिलनसार और प्यार करने वाले आदमी हैं। इनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है। और ये मेरे पुराने दोस्त लाहौर से हैं और लाहौर में भी ये इसी तरह एक्टिविस्ट थे और सोशल एक्टिविस्ट थे और लोगों के काम करते थे और जो इनकी जॉब थी वो बहुत ही सोशल थी और वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा लोगों के काम आया करते थे। इरफ़ान बाबा ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नासिर शाह और आज जिस इंसान का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं मलक इरफान बाबा जी। मलक इरफान बाबा जी किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से और पिछले 28 साल से मैं उनको जानता हूँ। जितना भी जाना बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ काम करने का भी मौका मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं ऑलवेज़ उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शम्स रहमान। आप मुझे इनाम घर कनाडा में देख चुके हैं जो हम 5 साल से कर रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं हम शाम विद शम्स जो कि एक पॉडकास्ट होगा। इस पॉडकास्ट में पॉलिटिशियंस भी आएंगे, इस पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी लोग आएंगे और तमाम वो लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है हम उनके इंटरव्यूज़ आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। आज हमारे पास बहुत ही GTA की मकबूल शख्सियत है साउथ एशियंस में। मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं होगा पाकिस्तानी या इंडियन जो इनको नहीं जानता हो। हमारे साथ हैं जनाब इरफान मलिक बाबा जी साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी। सर बहुत जल्दी एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब दे दें कि बीवी नाराज़ हो जाए तो उसको कैसे मनाना है? सर जी मेरी बीवी आज तक नाराज ही नहीं है। क्या तो बात मैं है? घर पे ही नहीं होता। दिन आप में घर में नहीं बड़ी होते? बात होती है सर, एक सुबह आते वक्त पे शाम को जाते हो तो मतलब है हम दिन में ना रहा करें घर में तो बीवी खुश होगी। तो बीवी खुश होती है सर। अच्छा, ये तो आपने टिप दे दी। मतलब नाजरीन ज़्यादातर वक्त अपने काम में लगाएं कि तरक्की करें। बाबा जी 3 चीज़ें हैं, सेहत, दौलत और मोहब्बत। जी सर, जी सर। इनमें कोई भी चीज़ कम हो तो ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाती है। हाँ जी इनको बैलेंस कैसे करें? सर जी, इनको आपने 3 चीज़ों का जिक्र जी। किया। मैं इनमें से सबको जो प्रेफर करता हूँ मोहब्बत को करता हूँ, ओके, रिस्पेक्ट को। ओके, मोहब्बत बहुत वसी लफ्ज़ है, राइट, इसके बहुत सारे माने हैं। राइट, एक लड़की से मोहब्बत का मसला नहीं है, ये सैकड़ों हज़ारों लोग अपने लोगों से मोहब्बत का मसला है, अल्लाह से मोहब्बत का मसला है, इंसानों से मोहब्बत का मसला है। तो मैं हमेशा अपनी इज्जत की परवाह करता हूँ। मैंने कभी ज़बरदस्त। किसी की दौलत से इम्प्रेस नहीं हुआ, कभी किसी के ओहदे से इम्प्रेस नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़िक्र हो सकत होती है जब मेरी वजह से आपको कोई खुदा ना खास्ता आपका कोई रवैया थोड़ा सा बदले तो मुझे वो फ़िक्र हो जाती है कि मैं शम्स भाई से जाके माफ़ी मांगूं और उनसे पूछूं कि मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है। तो तय ये पाया कि इज्जत जो है वो मोहब्बत से भी आगे है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जनाब ये आपके लिए टिप है। दूसरी बात ये बताइए कि बहुत महंगाई हो गई है कनाडा में बाबा जी, पैसे कम है, बैंक अकाउंट हल्का है, क्या करें? सर जी देखें, मेरी बात सुने, बात ये होती है ना, मैं बार बार पिछले 20 साल से कम्युनिटी को ये कह रहा हूँ कि ये कनाडा है, यहाँ हर शख्स को काम करने की ज़रूरत है। राइट, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग एक अनाज का मसला बना लेते हैं, अपनी बेगमों को घर बैठा देते हैं कि सही, जी बच्चे पालेंगे। सही, ना बच्चे पलते हैं ना इनकम आती है। एक बंदे की तबीयत ख़राब होती है, उसका सारे घर पे इफेक्ट पड़ता है, फिर कहते हैं महंगाई है। महंगाई तो हर जगह है, आप पाकिस्तान चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ, महंगाई है। उस महंगाई को कंट्रोल करना है अपने बजट से, अपनी चीज़ों से। मतलब प्लान करें चीज़ों को और पूरी फैमिली काम करे। पूरी फैमिली काम करे, बिल्कुल। और काम नहीं करेंगे तो फिर ये महंगाई का रोना मत रोएं। ज़बरदस्त। बाबा जी का ये मशवरा है कि एक तो अपने अखराजात कंट्रोल करें, बाकी सारा घर काम करें तो घर की गाड़ी चलेगी इन हालात में। बाबा जी माशाल्लाह लाहौर से आपका ताल्लुक? जी, लक्ष्मी चौक से, अंदरूनी लाहौर से, अंदरून लाहौर से। वर्ल्ड सिटी। जी सर। ये बताइए कि लाहौर आपके छोड़ के आए और क्या याद आता है लाहौर का सबसे सब ज़्यादा? कुछ याद आता है, यकीन करें। कोई सब एक दो कुछ। चीज़ें बताएं। मतलब लाहौर का एक तो उनकी जो मिलनसारी है, यहाँ वो आपको किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 बंदे बैठे हुए हैं, आप जाके को पाजी अस्सलाम वालेकुम, जाके बैठ जाओ ठीक और है। दोस्ती होगी आप। दूसरी बात ये है कि पत्ते, फूल, जानवर, इंसान, हर चीज़ याद आती, सड़कें, हर चीज़ याद आती। ज़बरदस्त।
एक आपने बताया कि कहीं पर भी चले जाओ किसी के साथ भी दोस्ती हो जाए, तो बाबा जी कनाडा में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे, फ़ोन करेंगे, टाइम लेंगे तो फिर जाएंगे। और एक लाहौर था कि चले जाओ किसी भी थड़े पे, कहीं पे भी बैठ जाओ, किसी भी दुकान में घुस जाओ, गपशप शुरू हो जाती है। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है, ये कल्चरल शॉक है। इसको कैसे जो नए लोग आते हैं कैसे इसको ठीक करेंगे? सर जी ये कल्चरल शौक अपने ऊपर मत लें, अपनी अना में ना रहे सर। कनाडा में आप अपनी अना में नहीं रह सकते। ये मुल्क अना वाला नहीं, ये काम करने वाला मुल्क, राइट दोस्ती करने वाला मुल्क। राइट लोगों से दोस्ती करें, ख़ास ज़बरदस्ती करनी पड़े, ठीक अच्छे लोगों से करें, बुरे लोगों से करें, आप डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में बैठते हैं। मैं इस एज में मेरे 15 साल के बच्चे भी दोस्त हैं, माशाल्लाह, मेरे 50 साल के बंदे भी दोस्त हैं, मेरे क्या 100 बात साल के बंदे भी दोस्त हैं। तो मैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। ये बताइए कि पहले तो मुझे आपके नाम पे एतराज़ है। आपको लोग बाबा जी कहते हैं, आपकी तो दाढ़ी है नहीं। हम स्टेज पे कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं जी बाबा जी को बुलाते हैं, लोग कहते हैं इतनी बड़ी दाढ़ी होगी और बंदा आ जाएगा। आपकी तो अब माशाल्लाह सर, क्लीन शेव है। ये तो आप जैसे लोगों की रिस्पेक्ट है। ये काम 2015-16 में शुरू हुआ, जब चंद दोस्त बैठे, उन्होंने कहा तो आप रियल एस्टेट में ब्रोकर हैं ओके, तो कोई अपना ब्रांड बनाएं, और आप तो ब्रांड के बादशाह हैं, आप से ज़्यादा ब्रांड कौन शुक्रिया। बना सकता है। तो मैंने उनको कहा जी क्या ब्रांड हो। तो एक ज़माने में मैंने एक बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम किया था कनाडा वन टीवी पे, उसका नाम था चाचा एंड बेब। ओके, तो एक बंदे ने बीच में कहा कि बाबा एंड बेब कर। बाबा एंड अब मैं बेब तो बन नहीं सकता था, वो बाबे का नाम ऐसा मशहूर हुआ कि कई सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिनको मेरा असल नाम अब याद भी नहीं रहा। एंड आई फील प्राउड कि जब मेरी उम्र से बड़े छोटे बच्चे, ख्वातीन, आप जैसे छोटे भाई बाबा कहते हैं, स्टेज पे कहें, सामने कहें, आई फील प्राइड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं एक जगह पढ़ रहा था बाबा जी के, उसमें लिखा था कि जनाब महबूब लोकल रखिए जी कि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। हाँ जी, तो इस पे क्या कहेंगे? ये पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया, हाँ जी। तो कोई तब्दीली आएगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, कोई इनकम बढ़ानी चाहिए या अखराजात कम करने चाहिए? क्या करें? लाइफ बड़ी टफ हो गई है कनाडा में। साइमल्टेनियसली करना पड़ता है ना। जी। इनकम बढ़ानी पड़ेगी आपको। देखिए आपसे बेहतर कौन जानता है कि इनकम जो होती है, एक तो वो अल्लाह की देन होती है, वो जी, तो हमारा एक बिल्कुल। है, लेकिन खुद काम भी करना है। बिल्कुल इनकम जो है वो अकल से बढ़ती है सर। राइट। वो हाँ, अगर मैं सारा दिन हाथ में कोई चीज़ लेके सड़क खोदता रहूँगा ना, तो मैं फिर बेचारा मैं उस लेबर की तरह ही हूँ। सही। जब तक मैं दिमाग इस्तेमाल नहीं करूँगा, अकल इस्तेमाल नहीं करूँगा, इनकम बढ़ाने के तरीके नहीं सोचूंगा, आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती, जो मर्जी कर। ज़बरदस्त। सोचना पड़ेगा नाजरीन आपको, और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नई चीज़ निकालें, देखें क्या हो रहा है और वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। बाबा जी एक डिश आप मुझे बताएंगे लाहौर की जो आपकी फेवरेट है, अगर कोई लाहौर छुट्टियों पे जा रहा है तो कहाँ ज़रूर जाए और वो चीज़ ज़रूर खाए, वो क्या है? सबसे मज़ेदार डिश जो अभी आपने मुझे खिलाई है, दाल और चावल सर, लक्ष्मी चौक। दाल और चावल। जी, वैसे तो हज़ारों डिशें हैं लाहौर में, लेकिन ठीक है। दाल और चावल का लाहौर में मज़ा है। ठीक है, और दाल पतली वाली सर, ज़बरदस्त। वो इसको देगची से यूं निकाले तो दाल उधर ना रहे, बल्कि वो नीचे गिरती रहे मुसलसल। और बाबा जी बताता चलूँ कि अगर आप कनाडा में हैं और आपको पाकिस्तानी कुजीन खाना है तो इनाम घर आ रहा है 28 जून को, उसमें आइए और शेफ़ कोसर के हाथ के खाने आपने ज़रूर खाए होंगे। कैसे लगते हैं आपको? सर जी पहली बात तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, सामने बैठे नहीं पीछे भी करते हैं, कि मैं हमेशा ये कहता था कि कम्युनिटी के उन लोगों को बाहर लेके आओ जिनको बेचारों को बुलाता नहीं है। जी। हम 50-100 बंदे हर जगह पहुंच जाते हैं, सियासत में भी पहुंच रहे हैं, कल्चर में भी पहुंच रहे हैं, वही बाबा है, वही फलाना है। आपने इनाम घर में उन लोगों को बुलाया जिनको कम्युनिटी में कुछ जानता नहीं है। जब हम लोग आते हैं, मैं लेके आता हूँ तो बाद में मुझे पूछते हैं कि यार ये तो वो लोग हैं जिनसे हम कभी मिले ही नहीं, हाँ जी। और आपने कमाल कर दिया। और जहाँ तक अब शेफ़ कौसर का ताल्लुक है, सर जी कमाल के खाने, ज़बरदस्त। लोग सब्जियां छोड़ देते हैं। सबसे मज़ेदार डिश मुझे जो उनकी लगती है वो सब्जी वाली लगती है, आलू और मिक्स बैंगन। वेजिटेबल। क्या बात तो है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 28 जून को आएँ और आप ओताक बैंक्वेट हॉल में खाना खाएं। बाबा जी ज़िंदगी में लोग बड़ी गलतियां करते हैं, बड़े फैसले गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। कोई अपनी सबसे बड़ी और महंगी गलती बता दें जो आपने की हो और जिस पे नदामत हो कि नहीं करना चाहिए था। सर जी ऑनेस्टली मुझे कोई याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई बड़ी गलती की हो जिसमें मुझे नदामत हुई।
ठीक है, जवानी में बंदा नौकरियों के सिलसिले में करता है, मसलन मैं लॉयर था, ओके। हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता था ओके। बड़े बड़े लॉयर्स के साथ पाकिस्तान में लॉयर थे आप? पाकिस्तान जी। तो पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने वो जॉब लॉयर वाली जॉब छोड़ के तो मैं एक तरक्याती इदारे में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर लग गया। अच्छा। तो मैं अभी तक सोचता हूँ कि मैं अगर वहाँ लॉयर होता तो शायद कम्युनिटी को ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता, ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि फिर वो सरकारी मुलाजम बन जाते हैं, आप लाइन में लग जाते हैं, 100 साल बाद आप रिटायर होंगे, 18वें 19वें के रिटायर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुझे वो रास्ता थोड़ा सा पब्लिक की तरफ करना चाहिए। राइट। आप माशाल्लाह बड़े कामयाब रियल्टर हैं। नए आने वालों को कुछ बताइए कि अगर वो रियल्टर बने तो उनका क्या फ़ायदा है? सर जी, फ़ायदा ये है कि सबसे पहले जो बंदे रियल्टर बनते हैं ना, मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, फॉर गॉड से आप रियल्टर बने हैं, इसको प्रोफेशन समझे। सही। 9 to 5 जिस तरह हम नौकरी करते हैं, इस तरह प्रोफेशन समझते हैं। जिस तरह आप हर चीज़ को प्रोफेशन समझते हैं जी। कि आप वैसे तो नौकरी करने के लिए 8 बजे घर से निकलेंगे, 6 बजे वापस आएंगे, महीने में $3,500 अगला आपके हाथ में पकड़ा देगा। ठीक है। जब आप रियल्टर बन जाते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते, जो रियल्टर बन गए, नो दिस इज़ नॉट द वे। इस वजह से फिर ये होता है कि दौड़ लग जाती है कि किसने कितनी ज़्यादा, सॉरी टू से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्लाइंट को छुरी मार दी। जब आप छुरी मार देते हैं, फिर क्लाइंट मेरे आपसे कंट्रोल से निकल जाते हैं, राइट। वो दूसरी कम्युनिटीज़ के रियल्टर के पास जाते हैं कि यार अपने बंदे छुरियाँ बड़ियाँ मारते हैं। सो प्लीज़ अगर रियल्टर बन गए हैं तो बी ए प्रोफेशनल फुल टाइम रियल्टर। ज़बरदस्त। तो ये टिप है जनाब आपके लिए, फुल टाइम कोई भी प्रोफेशन अपनाते हैं फुल टाइम करें और उसको अपना ये मत करें कि जी सेकंड ऑप्शन ये होगा, थर्ड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन को फोकस करें और अल्लाह आपको उसमें कामयाब करेगा। बाबा जी, आखिर में 2 शख्सियात जो आपकी पसंदीदा हैं, एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में और एक कनाडा में कैनेडियन, 2 शख्सियात आपकी फेवरेट? मेरी फेवरेट सर जी, कनाडा में जो है वो मेरी फेवरेट शख्सियत जो है बोनी क्रम्बी। बोनी क्रम्बी जी, मैं जो मेयर है मिसिसागा रही थी, थी। अब दोबारा मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं। जी। और पाकिस्तान में मैं कभी किसी से इम्प्रेस नहीं हुआ सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े आइडियल लीडर हैं। ज़बरदस्त। उनकी पार्टी ख़त्म हो गई, प्रोफेशनल पार्टी बन गई, कारोबारी पार्टी बन गई, हुकूमती पार्टी बन गई, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो विजन दिया, जो पाकिस्तान को बचाया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा बाबा जी, आजकल ना सोशल मीडिया पे बड़ी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं, जी। तो ये बताइए, और मुझे डर ही लग रहा था कहीं मेरे पीछे कुछ ना निकल आए। हाँ, तो बाबा जी, अगर कोई चीज़ कोई छाप देता है, कोई दे देता है, कोई बोल देता है, हाँ। तो उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और करना भी चाहिए रिएक्ट कि नहीं करना चाहिए? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, खुदा के वास्ते सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ ना करें। सही। आप और मैं जितने सियासतदानों को जानते हैं, हर एमपी को आप जानते हैं, हर एमपी को मैं जानता हूँ, हर गोरे को आप जानते हैं, हर काले को मैं जानता हूँ। बिल्कुल। गूगल पे ट्रांसलेशन का लगा हुआ है, फेसबुक पे ट्रांसलेशन लगी। खुदा के वास्ते ये लोग आपस में पहले कारोबार करते हैं, आपस में दोस्तियां करते हैं, एक दूसरे को मकासद होते हैं, दिल में कोई मकासद होते हैं, बाहर कोई होती है। राइट। उसके बाद जब नहीं बन पाती तो सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को गालियां देनी शुरू कर देते हैं, और इसीलिए हमारी कम्युनिटी मजाक बन गई है। राइट। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बोनी क्रम्बी हो या कैरोलिन पैरिश हो या ट्रूडो हो या कार्नी हो, ये हमारी कम्युनिटी को सीरियस नहीं लेते, सिर्फ वोट डालने वाली कम्युनिटी समझती है। ओके। दूसरे सवाल का आपका जवाब दूंगा, खुदा ना करे आपको आपके बारे में कोई ऐसी बात निकले, अगर निकले तो मेरा आपको मशवरा है, खामोश हो जाए। खामोश हो जाए। खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम है। और हर बात का जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता। जरूरी भी नहीं, क्योंकि आप जवाब देंगे, उधर से जवाब आएगा, जिन लोगों को नहीं भी पता होगा उनको खामोश हो जाए, उनसे रब्ता करें, भाई वो गलती हुई है तो आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ बेटा, आ जाओ, सही, बाबा सही। जी के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपकी बातों का बहुत मज़ा आया, और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन जिस बाबा जी को पहले जानते थे, आज उससे थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। और बाबा जी का एक पैगाम है कि इज़्ज़त हर चीज़ से ऊपर है। तो अगर आप इज़्ज़त को टॉप पे रख के अपनी प्लानिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप सीधे रास्ते पे जाएंगे। अगर हमारा शो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं कि अगले शो में हमारे साथ कौन होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। कमरे में एक शख्सियत ऑलरेडी बैठी हुई है, अब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।
with Shams, Sham with Shams. हंसी का स्टेशन, खुशियों का नाम, Sham with Shams, Sham with Shams.